24 फरवरी 2022 का दिन। रूस के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन अचानक मीडिया के सामने आते हैं और पड़ोसी देश यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ चौंक जाते हैं। कई लोग इस फैसले को पुतिन के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा गलत कदम मानते हैं, क्योंकि यूक्रेन के पीछे अमेरिका, यूरोप और नाटो का गठजोड़ खड़ा है। जी हाँ, नाटो 30 यूरोपीय देशों और 2 अमेरिकी देशों का वह समूह जिसे विशेष रूप से रूस के खिलाफ खड़ा करने के लिए बनाया गया था। हालांकि यह महायुद्ध आज 2 साल से भी अधिक समय से चल रहा है और अमेरिका, यूरोप और नाटो की तिकड़ी ने मिलकर भी रूस का कुछ नहीं बिगाड़ा है। इस घातक संघर्ष में न तो रूसी सेना की ताकत में कमी आई है और न ही वैश्विक स्तर पर लागू किए गए सैंक्शंस ने उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। वहीं यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो सवाल ये है कि रूस का सैन्य बल आखिर कितना शक्तिशाली है कि 2 सालों की घातक जंग के बावजूद उनकी ताकत में जरा सी भी कमी नहीं आई, और कौन से ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिनका नाम सुनते ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के पसीने छूट जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कुछ दशकों में हमने रूस, यूक्रेन, तालिबान, अफगानिस्तान और इजराइल फिलिस्तीन के बीच कई युद्ध देखे हैं। इन संघर्षों में शामिल सभी देशों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। अफगानिस्तान से लेकर फिलिस्तीन, यूक्रेन से लेकर इजराइल तक, सभी ने इन युद्धों की भारी कीमत चुकाई है। जबकि इजराइल अमेरिका की मदद ले रहा है और यूक्रेन के साथ नाटो के 32 यूरोपीय देश खड़े हैं, वहीं रूस बिना किसी सहायता के अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है। रूस की सेना या आर्थिक शक्ति घटने के बजाय बढ़ गई है। सरल शब्दों में कहें तो रूस इस युद्ध में न केवल अपने धन को झोंक रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसमें उसके तेल के कुएं भी शामिल हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाला अमेरिका खुद युद्ध के मोर्चे पर नहीं आया। आखिर क्यों? तो अब सवाल यह है कि रूस की सेना कितनी शक्तिशाली है और उसके खतरनाक हथियार कौन से हैं जिनसे अमेरिका भी डरता है। आइए जानते हैं। आज रूस के पास लगभग 11.5 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं और 2 मिलियन रिजर्व सैन्य कर्मी भी हैं। रूसी सशस्त्र बल 3 मुख्य भागों में विभाजित हैं: ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स। इसके अलावा 2 स्वतंत्र सशस्त्र बल भी हैं: स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स और एयरबर्न फोर्स। 2013 में रूस ने विशेष ऑपरेशन बल भी स्थापित किए थे, जो अपनी ताकत में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं रूस के सबसे खतरनाक हथियारों की। जानिए टॉप 5 सबसे जानलेवा हथियारों के बारे में जो आपको चौंका देंगे। जार एटम बम। जहां आज अमेरिका, भारत, जापान, ब्रिटेन, इजराइल और जर्मनी जैसे हर सैन्य सुपर पावर के पास परमाणु बम हैं, वहीं रूस का जार बम पूरी दुनिया में सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। इसे परमाणु बमों का राजा कहा जाता है। यह इतना शक्तिशाली है कि चुटकियों में एक बड़े महानगर को तबाह कर सकता है। यह बम 1961 में बनाया गया था और इसकी क्षमता 100 मेगाटन थी, जो अमेरिका के सबसे बड़े 25 मेगाटन के परमाणु बम से 4 गुना अधिक है। जब इसका परीक्षण हुआ तो इसके विस्फोट की ताकत देखकर खुद रूसी वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उन्होंने परीक्षण वाले बम की क्षमता को आधा करके 50 मेगाटन किया, फिर भी यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3800 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसे दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और यह 500 किलो के परमाणु बम को गिराने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ भी किया था और इसे ड्रैगर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है खंजर। बेलगोरोड न्यूक्लियर पनडुब्बी। यह दुनिया की सबसे लंबी परमाणु पनडुब्बी है, जिसे रूस ने अपनी नौसेना में शामिल किया है। इसमें न्यूक्लियर बम से लैस 6 टारपीडो लगाए गए हैं, जो हिरोशिमा में गिराए गए बम से 130 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 2 असात पिन तोप। इस तोप को रूस की सेना तबाही का दूसरा नाम भी कहती है। यह 37 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम के गोले दाग सकती है। इस तोप की खासियत यह है कि इसे सिर्फ 7 सैनिकों की टुकड़ी 5 मिनट में हमले के लिए तैयार कर सकती है। BM-21 ग्रैड मिसाइल लॉन्चर। यह इतना शक्तिशाली है कि यह कुछ सेकंड में 40 मिसाइल फायर कर सकता है। इसकी फायरिंग स्पीड AK-47 की गोलियों से भी तेज है और रूस के पास इस समय 8000 से अधिक BM-21 ग्रैड मिसाइल लॉन्चर हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके अनुसार रूस और अमेरिका में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, और अगर जरूरत पड़ी तो भारत को अपने पुराने दोस्त रूस का साथ देना चाहिए या नए दोस्त अमेरिका का।
हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।